वायु तत्व प्रधान कुंभ राशि के साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का कुंभ राशि के चैनल ज्योतिष धर्म कर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। कुंभ राशि के दूसरे भाव में यानी धनवाणी के परिवार के भाव में मंगल का गोचर क्या फल देगा, मंगल की प्रकृति कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार काम करती है। दूसरे भाव में मंगल का गोचर मीन राशि यानी भगवान देवगुरु बृहस्पति के घर में मंगल का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए क्या फल देगा, और दूसरे भाव से कुंभ राशि की कुंडली में अन्य किस भावों पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, उसका फल क्या है उसकी बात करेंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ मंगल की एनर्जी को किस प्रकार से संतुलित किया जाएगा, उस प्रकार से क्या उपाय बनते हैं, क्या व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना है, किस प्रकार से जीवनचर्या जो है वो अपनानी है जिससे आपके धन वाणी और परिवार पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, उसकी बात करेंगे। पूरे उपाय भी डिटेल में बताएंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कुंभ राशि वालों को मंगल से रिलेटेड मिलने वाली है। दूसरे भाव में मंगल का गोचर क्या फल देगा उसकी बात करेंगे। उससे पहले सभी कुंभ राशि वाले साथियों से निवेदन करूंगा कि आप प्यारे सज्जनों वीडियो को लाइक करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप बताया करें कि वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, किस प्रकार के वीडियो आने चाहिए, क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या वीडियो आपसे रिलेटेड है या नहीं है। अगर कोई चीज है तो आप निसंकोच कमेंट में लिखें, क्योंकि कोई भी चीज बिना बताए मुझ तक नहीं पहुंचती है। तो आप कमेंट लिखें, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ता हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मंगल की एनर्जी को यहाँ पे आप कंज्यूम करें। सबसे पहले समझते हैं प्यारे दोस्तों कि हमारे जीवन में मंगल करता क्या है। जब हम कुंडली किसी की देखते हैं तो मंगल की प्रकृति क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंगल एक ग्रह नहीं है केवल, ये आपकी हिम्मत है। जब व्यक्ति में जोश की बात होती है ना, निर्णय शक्ति की बात होती है, ये मंगल का मतलब है सेनापति। तो सेनापति अपने विवेक से किस प्रकार विजय बनाता है राजा को, वही मंगल का भाव होता है। व्यक्ति के शरीर में जो एनर्जी होती है वो सेनापति वाली होती है। ये आपकी हिम्मत, निर्णय शक्ति, आपका जो अंदर क्रोध है, क्रोध की जो अग्नि है वो भी मंगल से ही आती है। आपकी कुंडली में मंगल कैसा है उसी प्रकार से व्यक्ति को गुस्सा आता है या व्यक्ति शांत रहता है, ये मंगल से निर्धारित होता है, मंगल की दृष्टि से निर्धारित होता है। आत्मविश्वास क्या है, कितना है, एक्शन लेने की जो क्षमता कितनी है व्यक्ति में। अगर मंगल कमजोर है तो व्यक्ति नीरस सा रहेगा, ऐसे मुरझाया हुआ सा। मंगल मजबूत है, संतुलित है तो उस व्यक्ति का जोश और जुनून बरकरार रहेगा। असंतुलित है तो क्रोध करेगा, संतुलित है तो क्रोध में भी शांति देखेगा। इस प्रकार से मंगल का जीवन में योगदान होता है। जब जीवन में आप करना है की भावना रखते हैं, कुछ करने की जब व्यक्ति में भावना, कई बार होता है लोगों का मन ही नहीं लगता है, उसमें जोश की कमी होती है, मंगल कमजोर होता है या नीचे अवस्था में होता है, अस्त होता है, इस प्रकार से होता है। तो जहां पे भी करने का भाव होगा वहां मंगल का विचार करना कुंडली में अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम आपकी कुंडली में आज जो 2 अप्रैल को वर्तमान में जो मंगल गोचर कर रहा है कुंभ राशि के दूसरे भाव में, उसकी बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल आपके जीवन में तीसरे भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है, यानी छोटे भाई बहनों का साहस का भाव। और कुंभ राशि वाले जीवन में क्या करेंगे ये मंगल की स्थिति तय करती है। कम परमानेंट कुंडली की बात कर रहा हूं। अगर आप व्यक्तिगत विश्लेषण करवाते हैं और काम धंधा व्यवसाय के बारे में पूछते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए हम मंगल की स्थिति को देखते हैं कि मंगल कहाँ है, कितनी डिग्री में है, किस अवस्था में है। तीसरे भाव से हम कुंभ राशि वालों के, ये सभी के लिए है, परमानेंट कुंडली की बात कर रहा हूँ, लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ। तो तीसरा भाव जो है वो साहस का है, कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है, प्रयास का है। और 10वां भाव जो होता है कुंभ राशि वालों के लिए जो कैरियर है, प्रतिष्ठा है, समाज में पहचान है, उसकी बात कर रहा हूं। तो मंगल आपके लिए मेहनत प्लस कैरियर का सीधा कनेक्शन है। इस बात को कुंभ राशि वालों को समझना चाहिए। यानी जितना सही मंगल उतना मजबूत आपका काम और आपका नाम। अब असली मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं कि असली जो गोचर है। अब मंगल मीन राशि में यानी आपके दूसरे भाव में आ गया है कुंभ राशि वालों के। दूसरा भाव क्या है, वहां से आपकी वाणी देखी जाती है, आपका पैसा देखा जाता है, आपका परिवार देखा जाता है, आपकी बचत देखी जाती है और आपको आपका जो वैल्यू सिस्टम है उसको देखा जाता है। अब यहाँ बहुत गहरी बात समझनी पड़ेगी कुंभ राशि वालों को। मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है और मीन जल तत्व की राशि है जिसका स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, जो मंगल का मित्र है और कुंभ राशि वालों के दूसरी भाव में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, मंगल यहाँ गुस्से वाला नहीं रहेगा, वो अपने मित्र राशि में है, बल्कि भावनाओं के साथ काम करने वाला बन जाएगा, धन वाणी और परिवार को लेकर के। इसका सीधा असर कुंभ राशि वालों पर क्या पड़ेगा उसकी बात कर रहा हूं। इससे पहले फिर से निवेदन कर रहा हूं प्यारे सज्जनों, वीडियो को लाइक कर दे। आप हजारों में वीडियो देखते हैं और लाइक्स जो है 10% आता है, तो इसका मतलब क्या है कि
जो चैनल से 10% लोग ही प्रेम करते हैं, सुनते सभी हैं लेकिन 1 सेकंड का समय लगता है। वीडियो को लाइक आप अवश्य कर दिया करें, कमेंट नहीं करें तो आपकी मर्जी है। प्यारे दोस्तों, पहली बात, आपकी वाणी में बदलाव आएगा, 100% बदलाव आएगा, क्योंकि अंगारक योग जो बन रहा था राहु के साथ वो खत्म हो रहा है। पहले आप सीधा बोलते थे, कड़क बोलते थे, लेकिन अब थोड़ा सोच कर बोलेंगे, भावना के साथ, सॉफ्टनेस के साथ बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी भावनाओं में बह करके आप तीखा बोलेंगे। मंगल वैसे सेनापति है, तो भावनाओं में आकर के संतुलित रहते हुए बोलना है। मंगल की ऊर्जा को आपको धनवाणी और परिवार में संतुलित रखना है। इसलिए शब्दों का चयन जो व्यक्ति हृदय से करेगा, शानदार तरीके से करेगा, उसके जीवन में ये मंगल 4 चांद लगा देगा कुंभ राशि वालों को। दूसरी बात, पैसों के मामले में एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी ठीक है ना, कमाने के मौके आएंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, जोश के साथ और होश के साथ काम लेंगे। यहाँ जो मंगल बिगड़ रहा था इतने दिन, अब वो नहीं बिगड़ेगा। आपने अगर प्लानिंग की है तो पैसा अब टिकना भी शुरू होगा। तीसरी बात, परिवार में आपकी भूमिका बढ़ेगी, आपका नेतृत्व अब चमकेगा सही अर्थों में। आपके पास में जो एनर्जी थी ना, वो अनर्गल चीजों के माध्यम से, अपनी कठोर वाणी की वजह से जो स्थितियां, आपका नेतृत्व जो बिगड़ा हुआ था ना, अब आपकी भूमिका परिवार में एक जोशीले व्यक्ति के रूप में संतुलित ऊर्जा के साथ में काम आएगी। आप फैसले लेंगे घर में संतुलित ऊर्जा के साथ। जो एनर्जी आप में थी वो बिगड़ी हुई थी, वो एनर्जी अब सुधर गई है। धनवाणी परिवार में आकर के देवगुरु बृहस्पति के साथ विवेक से, बुद्धि से आप काम लेना शुरू करेंगे। ये यहाँ पे आपकी समझदारी काम आएगी। ये प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है। अगर गुस्से में यहाँ पे आप निर्णय लेते हैं तो रिश्तों में दूरी भी बन सकती है, क्योंकि मंगल सेनापति है। गुस्सा दिलाना मंगल का स्वाभाविक स्वभाव है, लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति के घर में है तो आप ज्यादातर काम समझदारी से ही लेंगे, रिश्ते बनेंगे आपके, बिगड़ेंगे नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की दृष्टियां यहाँ से कहां पड़ेगी कुंभ राशि की कुंडली में। मंगल जहां पे बैठता है वहां से 3 खास दृष्टियां डालता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। 4th दृष्टि, 7th दृष्टि और 8th भाव पर आपकी दृष्टि बनती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरे भाव से मंगल की दृष्टि जाएगी आपके 5वें भाव पर, मिथुन पर जाएगी। यहाँ से आपकी जो सोच है, बुद्धि है, प्रेम संबंध है कुंभ राशि वालों के, वो प्रभावित होंगे। आप जल्दी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग भी, प्रेम संबंध और संतान से जुड़ी चीजों से लेकर आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। संतान के बारे में आपका सोच विचार जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर कोई रिलेशन में है, प्रेम विवाह के चक्कर में है, तो वहां पे भी आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। ये अचानक घटनाओं वाला, गुप्त चीजों वाला और एक प्रकार से यूं कहें कि ज्यादा सोच विचार वाला भाव है। यहाँ मंगल आपको गहराई में जाने की शक्ति दे सकता है। किसी चीज को आप डीपली सोचेंगे, लेकिन अचानक ये चीजें तनाव भी दे सकती है, तो तनाव से बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपके भाग्य भाव पर, तुला राशि पर कुंभ राशि की कुंडली में दृष्टि पड़ेगी मंगल की। यहाँ से मंगल आपकी आस्था को एक्टिवेट करेगा। आप कुछ नया सीख सकते हैं या जीवन को एक नए नजरिए से, आध्यात्मिक रूप से देख सकते हैं। आपका जुड़ाव जो है धार्मिक चीजों से, अध्यात्म से बढ़ेगा। कथा वाचन कर सकते हैं, किसी धार्मिक पुस्तकों को आप पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो सकती है, किसी विशेष पूजा कराने की आपकी रुचि बढ़ सकती है, आपका अध्यात्म में विश्वास बढ़ जाएगा। अब सीधी और सच्ची बात कर रहा हूं, वीडियो को लाइक कर देना। ये जो गोचर है न तो पूरी तरह से इतना अशुभ है कि नाचने लगे, या इतना भी अशुभ नहीं है कि चिंता या डिप्रेशन में चले जाए। ये बहुत संतुलित ऊर्जा है। इसको आप बढ़िया तरीके से समझ के जिएंगे तो ये आपको बहुत पॉजिटिव चीजें दे सकता है। ये आपके लिए मौका है ऊर्जा को सही दिशा देने का। अगर आपने अपनी वाणी को, अपने खर्चों को, अपने निर्णयों को कंट्रोल कर लिया, तो यही मंगल आपको पैसा दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा और मानसिक मजबूती आपको दिलाएगा। लेकिन अगर आप भावनाओं में बह गए तो ये मंगल आपको विवाद में, गलत फैसलों में और आर्थिक असंतुलन में धकेल सकता है। अब मैं बात करूंगा उपायों की, ठीक है ना। कुंभ राशि वालों को मंगल की एनर्जी को संतुलित करने के लिए क्या उपाय करने हैं उसकी बात करूंगा। पहला उपाय, आज हनुमान जयंती भी है, मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं। भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी के चरणों में सादर नमन करता हुआ आपके लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि कुंभ राशि का जीवन खुशियों से भर जाए। आप हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा करें या सुंदरकांड का पाठ करवाएं घर में, या ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, तो भी इससे मंगल की एनर्जी संतुलित होती है। कैसे होती है इसका मैं अगर अलग से वीडियो डालूं तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो आप माने, बस अनुभव जनित चीजें हैं। 108 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें माला का। ये आपको मंगल को स्थिर कर देगा और गुस्से को कंट्रोल, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है ना, उसको कंट्रोल कर देगा। दूसरा उपाय है कि मीठा बोलने की आदत डालें। दूसरी जो तड़क भड़क चीजें करने की बजाय अगर आप मीठा बोलने की आदत डाल लेंगे तो आधी से ज्यादा चीजें मंगल से रिलेटेड सही हो जाएगी।
याद रखिएगा, इस समय आपकी वाणी के भाव में है, तो वाणी, धन और परिवार ही आपका भाग्य बनाएंगे या भाग्य बिगाड़ेंगे। तीसरा उपाय है कि जरूरतमंद को आप मंगल को संतुलित करने के लिए लाल मसूर का दान करेंगे, लाल कपड़े का दान करेंगे, लाल फल फ्रूट का दान करेंगे, तो मंगल की जो नकारात्मकता है वो कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि सुबह उठते ही माँ धरती माता को प्रणाम अगर आप करते हैं तो मंगल की एनर्जी बहुत ही संतुलित हो जाएगी। जल्दी निर्णय लेने से आपको इस दौरान बचना है, विशेष तौर से धन, वाणी और परिवार से रिलेटेड। खास तौर पर आप पैसे और परिवार से जुड़े मामलों में ध्यान देंगे तो आपको फायदा होगा। अंत में बस एक बात कह के जा रहा हूं कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप लोग सामान्य नहीं होते हैं, आप लोग बदलाव लाने वाले होते हैं, और ये मंगल आपको वही सिखाने आया है, भावना और शक्ति का संतुलन। भावना और शक्ति का संतुलन, ये दो शब्द बहुत गहरे हैं, इसको जो कुंभ राशि वाला समझ लेगा मंगल की एनर्जी संतुलित हो जाएगी। अगर आपने इसे समझ लिया तो आने वाले लगभग मंगल के 40 दिन है वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, धन, वाणी और परिवार को लेकर। और व्यक्ति के जीवन में धन, वाणी और परिवार ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं से ज्यादातर समस्याएं उत्पन्न होती है और यहीं से व्यक्ति को सुकून मिलता है। अगर आपको ये विश्लेषण सच्चा और उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें, और चैनल ज्योतिष धर्मक्रम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ आपको केवल ज्योतिष नहीं बल्कि जीवन को समझने का नजरिया विश्लेषण के माध्यम से मिलता है। व्यक्तिगत कुंडली के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में।